हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग कक्षा 10 के प्रश्नावली 8.1 को करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8 में जितने फॉर्मूले थे, जितने इनसे रिलेटेड फैक्ट थे, उसको हम लोग लेक्चर 1 में देख चुके थे। ठीक है, आज हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के, इसमें टोटल शायद क्वेश्चन 11 है, शायद 11 ही है। हाँ, 11 तक है। ठीक है, तो हम लोग 1 से लेकर के 11 तक पूरा कंप्लीट इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। हम जानते हैं कि ये चैप्टर आप लोगों को थोड़ा सा ये होता है कि बहुत सारे लड़के को समझ में नहीं आता है, तो टेंशन छोड़िए। ठीक है, इस वीडियो के बाद आप लोग का सारा एक एक क्वेश्चन, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए बस। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, त्रिभुज एबीसी जिसका कोण बी को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन लिख लीजिए ऐसे, बी समकोण है AB इक्वल टू 24 और क्या दिया है, BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, AB है 24 सेंटीमीटर और BC है 7 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि निम्न का मान निकालें। फर्स्ट क्वेश्चन अब इसमें है। अब इसमें बोल रहा है कि साइन A का मान निकालिए, साइन A, इसके बाद कॉस A। सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि साइन C और कॉस C का मान निकालें, साइन C और कॉस C का मान निकालें। चलिए, ये था हम लोग का क्वेश्चन। ठीक है, अब इसमें ज्यादा आप लोग को सोचना नहीं है, एक एक कॉन्सेप्ट, एक एक लाइन, ठीक है, हम क्लियर करवाने वाले हैं। बस आप लोग को ध्यान से देखना है इसमें। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे हल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को हल लिख लेना है। उसके बाद अब इसमें क्वेश्चन में देखना है कि दिया क्या क्या है। तो यहाँ जो दिया है उसको हम लिखेंगे। ठीक है, दिया है कि त्रिभुज ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है तथा AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ठीक है, इतना जो दिया है हम लोग ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तभी एग्जामिनर को अच्छे तरीके से थोड़ा सा उनको कॉपी चेक करने में थोड़ा सा ये होगा। आप लोग का इससे फायदा होगा ये कि आप लोग का नंबर भी नहीं, एक भी नंबर इधर उधर नहीं होगा। अब देखिए, अब हम लोग को सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना है। समकोण त्रिभुज, इस शीर्ष का नाम दे देते हैं A, इस शीर्ष का B और ये C। ठीक है, और आप लोग को अच्छे तरह से पता होगा कि ये जो है यहाँ हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है। ठीक है, कोण यहाँ कितना होता है, 90 डिग्री का। अब देखिए, इतना हो गया। अब AB जो है, AB ये कितना है, 24 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये क्या है, 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC यानी ये वाला कितना है, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 24 सेंटीमीटर और ये BC 7 सेंटीमीटर। अब हम लोग को इसका मान निकालना है। सबसे पहले हम लोग इसका मान निकाल लेंगे। उसके बाद ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसको हम लोग आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इसका मान हम लोग निकालते हैं। ठीक है, तो यहां से अब थोड़ा सा लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा। यहां से अब लैंग्वेज ये लिखना है, इतना हम लोग लिख लिए। इसके बाद चूंकि हम जानते हैं कि
कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये हम लोग का फॉर्मूला था, ठीक है। इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप लोग पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसको जा करके सबसे पहले देखिए, तब यहाँ पे आप लोग को क्लियर हो पाएगा। इतना हम लोग लिख लिए। अब हम लोग को क्या निकालना है, यहाँ ये वाला तो लंब है, इसका नाम क्या है, लंब। ये है लंब, ये क्या हो गया, आधार। आधार हम लोग का कर्ण का मान निकालना है, इसका मान, तो कर्ण का मान निकालना है, ठीक है। चलिए इन सारे मानों को इस पे पुट करिए। और तो यहां लिख लीजिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है 24 प्लस आधार कितना है 7 सेंटीमीटर, इसका स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आया। हाँ थोड़ा सा देखिए, यहाँ एक बात हम अभी थोड़ा सा नहीं क्लियर करवा पाए हैं। कोण बी समकोण, कोण बी समकोण का मतलब है कि कोण बी का मान कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। जिसका कोण 90 डिग्री का जिस कोण का मान 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ 90 वाले शीर्ष पे क्या होगा, बी होगा। इतना क्लियर है। अब चलिए अब हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो लिखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 24 का स्क्वायर कितना होता है, 24 का स्क्वायर 7 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। 24 का कितना होता है 576, 24 का स्क्वायर होता है 576 और 7 का स्क्वायर होता है 49, ठीक है। अब दोनों को ऐड करिए। यहाँ लिखिए कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 576 और 49 को ऐड करिए, शायद 625 आएगा, ठीक है। ऐड करने पे कितना आएगा 625। फिर यहाँ कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 625, यहाँ देखिए थोड़ा सा स्क्वायर है, अब इधर रूट चढ़ जाएगा 625 पे, ठीक है। यहाँ स्क्वायर था ना, तो इधर स्क्वायर को उस तरफ भेजिए तो यहाँ क्या चढ़ गया, रूट। अब हम लोग सीधा जानते हैं कि 625 जो होता है वो 25 का अंडर रूट होता है, 25 का। तो कर्ण कितना आ गया 25 सेंटीमीटर। अब इसका मान कितना आ गया 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। सबसे पहले इतने लैंग्वेज ऐसे लाइन बाय लाइन जैसे हम बताए हैं वैसे आप लोग को लिखते जाना है। उसके बाद अब लंब भी आ गया है, आधार भी आ गया, कर्ण भी आ गया है। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे फोकस करेंगे। तो यहाँ अब लिखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया क्या है, साइन ए, इसके बाद कॉस ए, इन दोनों का मान निकालना है। तो लिखिए पहले हल, ठीक है। या यहां लिख लीजिए प्रश्न से, यहां प्रश्न से लिखने के बाद यहां तक पहुंचे, उसके बाद प्रश्न से लिखने के बाद अब फर्स्ट को यहां उतारिए। अब देखिए अब साइन ए, सबसे पहले बात आ गया साइन ए। यदि सिर्फ बोलता कि साइन थीटा बोलता ना, तो साइन थीटा यानी कि शीर्ष कोण क्या है, थीटा है, तो शीर्ष कोण थीटा के लिए जो ये दिया हुआ है यही सेम हो जाता है। लेकिन यहाँ थोड़ा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को आप लोग को समझना है, एक बार में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत बड़ी बात नहीं है इसको क्लियर करना। तो साइन ए यानी कि शीर्ष कोण ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग को मालूम होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, क्या होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप देखिए तो आप लोग नॉर्मल देखिए, बहुत सारे लड़के ये होते हैं कि लंब के जगह पे डायरेक्ट 24 को लिख देंगे, यहाँ 24, यहाँ कर्ण की जगह पे 25 को लिख देंगे। ये बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। ये क्या हो जाता है, गलत। तो अब हम लोग समझेंगे कि सही क्या है, आखिर है तो सही क्या है। तो साइन ए की अगर हम बात करें तो देखिए जो शीर्ष कोण है ना इसमें ए के ठीक सामने वाली भुजा, ये वाली ए के ठीक सामने वाली भुजा, इसके लिए ए के लिए क्या है, ये लंब हो जाएगा। ए के लिए क्या हो जाएगा, ये लंब। और ठीक इसके जो सटे हुए भुजा है बी वाली ए बी, ये इसके लिए क्या है, आधार है।
आधार है, ये तो कौन होगा ही, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, ठीक है। ये क्या है, शीर्ष ए के लिए लंब है, शीर्ष ए के लिए ये क्या है, आधार है, और ये क्या है, कर्ण है। तो अब इसमें मान को रखिए, तो लंब कौन सा हो गया ए के लिए, ये वाला 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, और कर्ण कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, कितना आ गया, 7/25। तो ये हम लोग का साइन ए का मान है, ये हम लोग का साइन ए का मान था, ठीक है। अब हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को निकालते हैं, सॉरी इसमें कॉस ए भी दिया है ना जी। अब हम लोग थोड़ा सा कॉस ए का मान निकालते हैं, इसी में है कॉस ए, ठीक है। अब थोड़ा सा कॉस ए को समझिए, इसमें क्या होता है कि साइन का उल्टा सीधा क्या होता है, साइन का उल्टा कॉसेक, साइन का उल्टा कॉसेक, और सेक कॉस का उल्टा सेक, टेन के उल्टा कॉट, इसमें ये होता है। लेकिन यदि हम लोग डिग्री के बारे में बात करें तो उसमें क्या होता है, साइन का उल्टा कॉस होता है, टेन कॉट सेक और कॉसेक, ठीक है, ये एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ देखिए साइन हो गया, उसके बाद कॉस इक्वल टू क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो यहाँ लिख लीजिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो ये सिर्फ ए के बारे में बात कर रहा है, ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो इसके लिए क्या होगा, लंब होगा 7 सेंटीमीटर, ये आधार और ये कर्ण। तो इसमें आधार का मान कितना है, 24, यहाँ 24 लिख लीजिए, और कर्ण कितना है 25, 24/25 सेंटीमीटर। ये हम लोग का फर्स्ट का आंसर था, ठीक है, ये क्या था, फर्स्ट का आंसर। अब हम लोग इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, तो एक बार इसको जल्दी से उतारिए। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन सेकंड को देखते हैं। इसको थोड़ा सा मिटाना होगा मुझे, ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं है तो मिटा लेते हैं इसको। इस क्वेश्चन में देखिए इतना लिखने के बाद उसके बाद भी आप लोग को ये नहीं करना है कि दूसरे पेज पे नहीं, लाइन से जो बना रहे हैं उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व कर दिए, और ठीक उसके नीचे अब हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड को देखते हैं, ठीक है। उसके नीचे आप लोग को लिखते जाना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है साइन सी और कॉस सी, यानी कि शीर्ष कोण सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, ठीक है, शीर्ष कोण सी के बारे में। चलिए तो इसको भी हम लोग हल कर लेते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ साइन थीटा के जगह पर क्या है, सी है, तो साइन सी है, तो यहाँ सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ये अब मिटा दीजिए, ठीक है। सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो यहाँ से शीर्ष कोण सी के ठीक सामने वाली भुजा, ये वाली, इसके लिए क्या होगा, ये लंब होगा, ये क्या होगा, शीर्ष कोण सी के लिए ये सीधा वाली भुजा लंब, और ये वाला आधार, और ये वाला तो कर्ण होगा, ठीक है। यानी ये वाला ठीक है, फिगर ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं, बस मान को रख देना है। साइन सी यानी लंब, सी के लिए लंब कौन है, 24, कर्ण कितना है 25, कितना है 25, ये हम लोग का साइन सी का मान था। अब हम लोग कॉस सी का मान निकालेंगे, तो निकाल दीजिए ठीक इसी मान पे। अब देखिए कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, यानी कि यहाँ भी सी के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो सी के रिस्पेक्ट में तो हम लोग निकाल ही चुके हैं, तो वही मान ठीक यहाँ रख देना है। आधार कितना होगा इसके लिए आधार 7 सेंटीमीटर,
ठीक है, आधार हो गया 7। उसके बाद आधार बटा कर्ण, कर्ण कितना है 25, 7/25, ये हम लोग का साइन सी और कॉस सी का मान था। ठीक है, तो अब होता है क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरह से समाप्त। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, तो जल्दी से इसको एक बार छापिए और वीडियो को भैया थोड़ा सा लाइक सब्सक्राइब करिए, वीडियो को थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए, ताकि थोड़ा सा मैं भी मोटिवेट रहूं। ठीक है, आप लोग को अच्छे अच्छे कंटेंट देने में, क्योंकि क्या होता है ना कि आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट नहीं करते हैं तो मुझे भी थोड़ा सा बुरा लगता है। और देखिए, मेरे वीडियो की क्वालिटी तो हम अपने से नहीं कह सकते हैं, शायद आप लोग बताएंगे कमेंट में, ठीक है, कि हम अच्छा पढ़ा पाते हैं या नहीं। ठीक है, लेकिन आप लोग का भी थोड़ा सा फर्ज बनता है कि हम इतना मेहनत कर रहे हैं तो थोड़ा सा मुझे भी सपोर्ट करिए। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 में दिया है कि आकृति 1.3 में tan p माइनस cot r का मान निकालिए। ठीक है, यहाँ ये हम लोग का फिगर था, दिया हुआ था, इस फिगर का नाम क्या है 8.1/3। ठीक है, ये फिगर का नाम बुक में दिया होगा। ठीक है, इसको आप लोग को देख लेना है। और ये फिगर दिया हुआ है, इसमें P और Q कितना है 12 सेंटीमीटर, P और R कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर। यानी हम लोग को अच्छे तरह से पता है कि ये क्या होता है लंब, ये कर्ण और ये आधार। तो लंब और कर्ण दिया हुआ है तो हम लोग को क्या निकालना है सबसे पहले आधार। यदि हम लोग आधार का मान निकालेंगे, उसके बाद tan p माइनस cot r बोले या कुछ भी बोले, हम लोग आसानी से उसको निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ लिखिए हल। सबसे पहले आप लोग को हल लिख लेना है। उसके बाद सबसे पहले लिखना है कि सबसे पहले ये लिखिएगा कि चूंकि या हम जानते हैं कि क्या जानते हैं कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, इससे हम लोग बहुत ही अच्छे तरीके से परिचित है। इतना आप लोग को लिख लेना है। एग्जामिनर देखिए आपके भाषा को देखते हुए नंबर आपको देगा। ठीक है, यदि ये क्वेश्चन 5 नंबर का है तो आप लोग भाषा अच्छा से नहीं दे पाते हैं तो आपका क्वेश्चन सही होते भी आप लोगों को कितना मिलता है 3 नंबर मिलता है। ठीक है, तो इस लैंग्वेज पे थोड़ा सा आप लोग को ज्यादा फोकस करना है। इतना हो गया। उसके बाद अब मान रखिए ना सिंपल मान रख दीजिए। यहाँ 13 होगा तो 13 का स्क्वायर, लंब कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर, और ये क्या है आधार का स्क्वायर, 13 का 169 144, और ये क्या होगा यहाँ आधार का स्क्वायर 169, ये प्लस में इधर आके माइनस में घट गया, उधर आधार को रहने दीजिए, आधार का स्क्वायर। अब घटाइए ना, मुझे लगता है कि 25 आएगा शायद घटा करके। 9 में से 4 गया 5, 9 में से 4 गया 5, 16 में से 14 गया 2। ठीक है, यहाँ 25 आ रहा है, और ये क्या हो गया आधार का स्क्वायर। तो यहाँ अब रूट चढ़ जाएगा, इधर क्या बचेगा सिर्फ आधार, स्क्वायर आकर के यहाँ रूट चढ़ गया। ठीक है, अब देखिए यदि हम लोग इसको तोड़े तो ये टूटेगा 5 × 5 में, और इधर क्या होगा आधार, तो इस दोनों का पेयर बना करके 1 5 बाहर, और ये क्या हो गया आधार का मान। आधार का मान हम लोग का कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, यानी कि इसका मान हम लोग 5 सेंटीमीटर निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग इतना निकाल लिए। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ से, अब हम लोग को प्रश्न पे देखना है। यहाँ हम लोग लिखेंगे प्रश्न से। ठीक है, ये अब हम लोग का क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है tan p माइनस cot r, यही हम लोग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम लोग को इसमें tan का और cot का मान पता करना होगा। तो हम लोग को मालूम है, देखिए tan यहाँ लिख लीजिए, थोड़ा सा ब्रैकेट में
tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, शायद tan थीटा बराबर लंब बटा आधार ही होता है। और cot ठीक इसके विपरीत होता है, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ठीक है, ये हम लोग का क्या होता है फॉर्मूला। तो इस पर सिंपली इसका मान रखिए ना tan p। अब हम लोग tan p का सबसे पहले मान निकालेंगे। तो tan p का निकालिए। देखिए यहाँ शीर्ष कोण क्या है p, यानी शीर्ष कोण p के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, शीर्ष कोण p के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो p के लिए ठीक इसके सामने वाली भुजा ये वाली जो है QR, इसके लिए क्या होगी लंब। ठीक है, tan p के लिए ये वाला क्या होगा QR क्या होगा लंब, और आधार इसके लिए क्या होगा PQ, ये वाली भुजा PQ। ठीक है, इसके लिए क्या होगा आधार। तो अब हम लोग इस पे सिंपली मान को रख दीजिए। QR का मान कितना है 5 और PQ का मान कितना है 12 सेंटीमीटर। ये 5/12 tan p का मान है। इसके बाद अब हम लोग cot R का मान निकालते हैं। तो यहाँ कौन शीर्ष कोण R के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं यहाँ, यानी कि ये वाला कोण के रिस्पेक्ट में। तो ठीक इसके सामने वाली भुजा, ठीक है, ठीक इसके सामने वाली भुजा यानी 12 सेंटीमीटर इसके लिए क्या है लंब है। तो लंब में नीचे होगा ना इसमें कोट में, तो लंब को हम लोग क्या लिखेंगे PQ। ठीक है, इसके ठीक सामने वाली भुजा PQ है, ये क्या होगा लंब। अब हम लोग को आधार देखना है, तो इसके लिए बेस यही होगा, बेस इसके लिए क्या होगा QR इसके लिए क्या होगा बेस, ये वाला बेस, ये वाला हो गया R के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, R के लिए ये वाला लंब, ये वाला आधार और ये वाला कोण। इतना आप लोग को अच्छे से समझ में आया है। अब देखिए, अब यहाँ सिंपली मान रख दीजिए। QR का मान कितना है QR 5 सेंटीमीटर और PQ का मान कितना है PQ 12, PQ कितना है 12। चलिए, उम्मीद करते हैं कि यहां तक समझ में आ गया होगा। अब हम लोग को कुछ नहीं करता है, लिखना है tan p माइनस cot R। ठीक है, अब यहां रखिए tan p का मान कितना आ गया 5/12 माइनस cot R का मान कितना है 5/12। देखिए दोनों का एलसीएम लीजिए, नीचे वाला क्या होगा 12 का लघुत्तम 12, यानी कि 5 - 5, यानी कि 5 में से 5 गया 0/12, यानी 12 में हम लोग 0 में हम लोग 12 से भाग देंगे तो क्या आएगा आंसर इसका 0। ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन। आप लोग को इतना करना ही है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी कोई भी लैंग्वेज में आप लोग को बदलाव नहीं करना है। ठीक है, आप लोग को ऐसे लिखते जाना है, फुल मार्क्स मिलेगा इसमें, फुल मार्क्स। कोई ऐसा टीचर का हिम्मत नहीं है जो इसमें से नंबर काट दे। ठीक है, तो आप लोग को इस तरीके से बनाना है क्वेश्चन को। चलिए अब हम लोग जल्दी से इसको उतारिए। क्वेश्चन नंबर 3 को अब हम लोग देखते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए। इसमें दिया हुआ है कि साइन A इक्वल टू 3/4, तो cos A और tan A का मान निकालिए। ठीक है, ये थोड़ा सा नया टाइप है, तो सबसे पहले कोई भी टाइप हो, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, समकोण त्रिभुज, और ये क्या हो गया 90 डिग्री का कोण हो गया। ये शीर्ष बिंदु A, शीर्ष बिंदु B और शीर्ष बिंदु C। इतना तो हम लोग फर्स्ट ही क्वेश्चन से करते आ रहे हैं। ठीक है, तो इतना आप लोग को समझ में आया होगा आसानी से। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे हल, सबसे पहले हल लिखेंगे। उसके बाद हम लोग को लिखना है कि दिया है कि साइन A इक्वल टू 3/4, इतना दिया हुआ है। अब हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ साइन
थीटा बराबर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग को ये ज्ञात करना होगा, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला है साइन थीटा का, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो यहाँ लिखिए साइन ए इक्वल टू 3/4 है, साइन ए इक्वल टू 3/4 है, तो ये वाला क्या होगा, लंब होगा, ये वाला इसके लिए लंब, और ये नीचे वाला ये कर्ण होगा, ठीक है। लेकिन शीर्ष कोण ए के रिस्पेक्ट में है, शीर्ष कोण ए के रिस्पेक्ट में ये ऊपर वाला 3 जो है लंब होगा, और ये नीचे वाला जो है कर्ण होगा। तो सबसे पहले हम लोग शीर्ष कोण ए को देखेंगे, तो शीर्ष कोण ए यहाँ है, फिगर में कहाँ है, यहाँ। तो इसके ठीक 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 सामने वाली भुजा, इसके ठीक सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, यानी कि लंब कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी कि इस भुजा का मान कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। इसके बाद नीचे क्या है कर्ण, तो इसके लिए शीर्ष बिंदु ए के लिए कर्ण क्या होगा, यही वाला होगा जी, ये वाला क्या होगा कर्ण, ए के लिए कर्ण यही वाला होगा, और इसका मान कितना दिया है 4 सेंटीमीटर। तो देखिए आधार दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है, हम लोग अब लंब का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो रख दीजिए इस मान पे, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, कर्ण कितना दिया हुआ है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया हुआ है 3, ठीक है। तो यहाँ 16 होगा बराबर लंब स्क्वायर प्लस 9 का 3 का स्क्वायर कितना होगा 9। अब यहाँ 16, और ये देखिए प्लस में है, इधर आके घट जाएगा माइनस में, उधर लंब स्क्वायर घटाइएगा तो 7 होगा लंब स्क्वायर, यहाँ अब रूट चढ़ जाएगा 7 पे, इधर क्या होगा लंब, यानी कि लंब का मान कितना आ गया √7, यानी कि लंब का मान, यानी इसका मान कितना आ गया √7 सेंटीमीटर। ये क्या है ए बी का मान है, ए बी का मान कितना आ गया 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग लंब कर्ण आधार तीनों आसानी से हम लोग निकाल लिए। अब हम लोग क्वेश्चन पे अटैक करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, यानी कि लिखेंगे हम लोग प्रश्न से, इतना हम लोग लिख लिए। इसके बाद cos A, यानी कि cos A यानी कि सिर्फ बिंदु ए के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। समकोण त्रिभुज में शीर्ष बिंदु ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। तो सबसे पहले हम लोग को देखना होगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है। तो cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो यहाँ शीर्ष बिंदु ए के बारे में ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो ए के लिए आधार कौन सा होगा, ए के लिए ये वाला तो लंब होगा, और √7 वाला क्या होगा आधार बटा कर्ण कितना है 4, यानी कि √7/4 होगा। और इसके बाद tan ए का हम लोग मान निकालें, तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार। अब हम लोग को इसी शीर्ष बिंदु के बारे में, इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है यही के बारे में, तो यहाँ इसके लिए लंब कितना होगा 3, ठीक है, और आधार कितना होगा √7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हम लोग का cos A का मान था, ये tan A का मान था, ठीक है। ये हम लोग का था 3rd नंबर का कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं, इसको जल्दी से एक बार छापिए भाई मेरे, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए। ये तो आप लोग डिसाइड करेंगे, ठीक है, कि हम अच्छा पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं, लेकिन मेरा ये होता है कि मैं जितना भी कोशिश करूं आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट देने के लिए, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा मैं डीमोटिवेट हो जा रहा हूँ, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग मुझे सपोर्ट करिए भाई मेरे, ठीक है। इसको जल्दी से छापिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। चलिए देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 15 cot A = 8, तो sin A और sec A का मान निकालें। ये भी एकदम हलवा वाला क्वेश्चन है,
सबसे पहले कोई भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से, सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, शीर्ष बिंदु ये ए हो गया, शीर्ष बिंदु बी और शीर्ष बिंदु सी। यहाँ कोण कितना हो गया 90 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले हर क्वेश्चन में आप लोग को इतना करना है। यहाँ अब हम लोग लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे कि जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसको हम लोग सबसे पहले लिखेंगे। तो लिखेंगे कि दिया है कि 15 कॉट ए इक्वल टू 8। तो हम लोग यहाँ कॉट ए इक्वल टू 8/15 ऐसे हम लोग लिख सकते हैं इसको। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। ठीक इसके विपरीत क्या होता है कॉट, यानी कि कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा आधार बटा क्या होगा लंब, यानी कि ये वाला आधार यानी कि बेस है और ये वाला लंब यानी कि परपेंडिकुलर। ठीक है, ये है आधार बटा लंब। चलिए, अब शीर्ष बिंदु ए के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ए के रिस्पेक्ट में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ए के ठीक सामने वाली ये वाली भुजा, इसके लिए क्या होगा लंब। तो लंब कहाँ है नीचे है, तो ये वाला कितना होगा 15 सेंटीमीटर, ये 15 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद आधार, इसके लिए आधार ये वाला होगा ए बी भुजा। ठीक है, ए बी क्या होगा आधार, तो आधार कितना है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिख दीजिए 8 सेंटीमीटर, यानी कि ये वाली भुजा कितना है 8 सेंटीमीटर। अब हम लोग जब दो भुजा का मान निकालिए तो तीसरा भुजा का हम लोग बिल्कुल आसानी से मान निकाल पाएंगे। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूला है, हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस फॉर्मूला को आप लोग को भूलना नहीं है। ठीक है, इस पूरे चैप्टर में इस फॉर्मूला का यूज होगा। कितना में एक्सरसाइज 1.1 में, टोटल क्वेश्चन में, टोटल में। अब यहाँ मान को पुट करिए, कर्ण का मान हम लोग को निकालना है, तो यहाँ लिख दीजिए कर्ण का मान निकालना है, तो कर्ण स्क्वायर। लंब कितना दिया हुआ है 8, यानी 8 का स्क्वायर। आधार कितना है 15, यानी कि 15 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर 64, 15 का 225। यहाँ कितना हो गया कर्ण का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर। अब हम लोग इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 289, और इधर कितना होगा कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण इक्वल टू रूट अंडर 289। हम लोग जानते हैं कि 289 17 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 17 का स्क्वायर। तो हम लोग 17 को ऐसे तोड़ेंगे, 17 गुने 17 में इधर क्या होगा कर्ण, दो पेयर बना करके एक 17 क्या होगा बाहर, यानी कि कर्ण का मान कितना आ गया, कर्ण इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। यानी ये वाली भुजा जो है कितना है 17 सेंटीमीटर। ये वाली भुजा कितना आ गया 17 सेंटीमीटर। जब हम लोग तीनों का मान निकाल लिए, अब हम लोग क्वेश्चन पे अटैक करते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे क्वेश्चन को तोड़ना है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे प्रश्न से किसका मान निकालना है साइन ए इक्वल टू साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। एक रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो इसके लिए ये क्या होगा लंब क्या होगा 15 और कर्ण तो 17 ही होगा, तो 15/17। ये हम लोग का साइन ए का मान है। अब हम लोग सेक ए का मान निकालेंगे, सेक ए का मान। तो अब देखिए यहाँ सेक में आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसमें सेक किसका उल्टा होता है, सेक किसका उल्टा होता है जी, सेक किसका उल्टा होता है कॉस का उल्टा। ठीक है, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा कर्ण बटा आधार, क्या होगा कर्ण बटा आधार। तो यहाँ मान रख दीजिए, एक रिस्पेक्ट में बात कर रहा है, तो ए के लिए ये वाला तो कर्ण होगा 17
ये के लिए ये क्या होगा आधार 17/8। ये हम लोग का था क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बस आप लोग लास्ट तक बने रहिए। एक भी क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा कि आज के बाद आप लोग का दिक्कत होगा थोड़ा सा भी। ठीक है, तो इसके लिए भैया मेरे आप लोग थोड़ा सा मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए। ठीक है, और मैं एक एक क्वेश्चन को उस पर एनालिसिस कर करके, ठीक है, आप लोग को बेस्ट से बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग के लिए, आप लोग के सामने परोसने के लिए हम तैयार हैं। चलिए बिल्कुल जल्दी इसको छापिए एक बार। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि सेक थीटा बराबर इतना है तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित कीजिए, यानी कि सभी का मान निकालना है। साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, यानी सभी का मान निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले हम लोग एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे, उस त्रिभुज का नाम होगा समकोण। ठीक है, बना लिए। इसमें शीर्ष बिंदु ए बी सी, लेकिन देखिए इसमें ये नहीं बोल रहा शीर्ष बिंदु ए बी सी, कुछ तीनों के बारे में या तीनों के रिस्पेक्ट में बात ही नहीं किया। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ क्या लिखा है थीटा, यानी कि हम लोग को इससे थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है कि शीर्ष बिंदु ए कौन है, बी कौन है, सी कौन है। इसका हम लोग नाम भी नहीं लिखेंगे फिर भी चल जाएगा। ठीक है, यहाँ नाम भी अगर हम नहीं लिखे ना, नहीं लिखे फिर भी हम लोग का क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो पाएगा। हम लोग जानते हैं ये लंब है, ये कर्ण है, ये आधार है, बस इतना जानकारी होना चाहिए। तो लिखिए ना सबसे पहले हल। हम लोग जानते हैं इससे सबसे पहले ऐसे लिखना है, दिया है कि सेक थीटा इक्वल टू 13/12, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो हम लोग थोड़ा सा इसमें ये सबसे पहले देखेंगे कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर होता क्या है, ठीक है, सेक थीटा बराबर होता क्या है। जल्दी से छापिए आप लोग कि सेक थीटा बराबर क्या होता है। सेक थीटा बराबर क्या होता है, ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 था जी। यहाँ 5 लिखिए, यहाँ 5 लिख दीजिए। ठीक है, चलिए सेक थीटा बराबर क्या होता है बताइए जल्दी से। सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार। कॉस क्या होता है, कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटा कर्ण होता है ना। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, तो इसका ठीक इसका ऑपोजिट हो जाएगा सेक थीटा। तो सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार। तो इसके ऊपर वाला यानी कि ये वाला क्या है, कर्ण है, और ये वाला नीचे वाला आधार, यानी कि बाबू मेरे ये वाला 13 सेंटीमीटर जो दिया है, ये वाला क्या है आप लोग का कर्ण। ठीक है, और आधार जो है यानी इसका मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर। अब हम लोग को लंब का मान निकालना है। ठीक है, यदि हम लोग लंब का मान निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग सारा चीज जो पूछ रहा है उसका हम लोग आंसर बिल्कुल आसानी तरीके से दे पाएंगे। तो यह मान निकालिए, हम जानते हैं कि हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं जी, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए, तो कर्ण का कितना मान है, यहाँ मान को पुट कर देना है। ठीक है, लंब कितना है नहीं दिया है, लंब निकालना है। आधार कितना है, 12 है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 13 का स्क्वायर 169 इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 144, 169 ये प्लस में इधर आके घटेगा 144 इक्वल टू लंब का स्क्वायर, घटा दीजिए, यहाँ मुझे लगता है कि 25 आएगा। ठीक है, लंब का स्क्वायर यानी कि 25 का अंडर रूट निकालिए। हम लोग जानते हैं कि 25 का अंडर रूट कितना होता है, 5 सेंटीमीटर, यानी कि लंब का मान कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर। कितना आ गया जी,
5 सेंटीमीटर। लंब 5 आ गया, कर्ण 13 है, आधार 12 है। अब हम लोग आसानी से निकाल पाएंगे। सबसे पहले अब यहाँ लिखना है कि प्रश्न से। अब प्रश्न बोल क्या रहा है उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सभी का मान निकालना है, यानी कि साइन, सबसे पहले हम लोग साइन का मान निकालते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटा, साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। साइन थीटा के लिए लंब 5 और कर्ण 13। ठीक इसके विपरीत, इसके ऑपोजिट, साइन के ऑपोजिट क्या होता है देखिए, प्यारे, बेटा, पप्पू, हाय, हेलो, बोल। ठीक है, इस फॉर्मूले के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ होता है ये बाबू साइन का मान होता है, ये कॉस का मान होता है, और ये टेन का। ठीक है, ये टेन का, ये हो गया साइन, ये हो गया कॉस, ये हो गया टेन। और इसके ठीक अपोजिट क्या होता है, इसके अपोजिट कॉसेक, इसके अपोजिट कॉस के उल्टा सेक, और टेन का कॉट। ये हम लोग अच्छे तरीके से जानते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से जानते हैं। तो यहाँ साइन का अपोजिट क्या होगा, कॉसेक, कोसेक थीटा, यानी कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा लंब, यानी कि कोसेक थीटा का मान कितना आ गया, 13/5। ठीक है, ये साइन का और ये कोसेक का मान था। अब हम लोग कॉस का मान निकालते हैं। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि बेस यानी कि आधार, बटा हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया, कर्ण, यानी कि कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। तो आधार इसमें कितना है जी, 5, कर्ण है 13, यानी कि 5/13, 5/13 ही आ रहा है। आधार आधार आधार, सॉरी, ये तो लंब है ना। आधार कितना है, 12 है। आधार कितना है, 12। तो इसके मतलब कि कॉस थीटा का मान कितना आ गया, 12/13। हम लोग जानते हैं कि कॉस थीटा का ठीक उल्टा सेक थीटा होता है, सेक थीटा। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि इसका उल्टा क्या होता है, सेक थीटा। और सेक थीटा बराबर क्या होगा, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। तो कर्ण बटा आधार यानी कि ये वाला मान क्या होगा, इसको ठीक हम लोग को उलट देना है। तो 13/12, ये साइन, कॉसेक, कॉस, सेक। अब हम लोग टेन और कॉट का मान निकाल देते हैं। टेन थीटा बराबर बाबू मेरे जानते हैं हम लोग, कर्ण बटा सॉरी लंब बटा आधार। टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है, 5, आधार कितना है, 12, यानी कि 5/12। ठीक इसके उल्टा क्या होता है बाबू मेरे, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा यानी कि आधार बटा लंब, क्या होगा, आधार बटा लंब। आधार बटा लंब हो गया, तो इसके मान को भी पलट दीजिए। यहाँ कितना होगा, 12/5। तो ये हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन था। कितने नंबर क्वेश्चन का, 5 नंबर। ठीक है भाई मेरे, देखिए थोड़ा सा बहुत ज्यादा मेहनत लग रहा है, ठीक है, आप लोगों को पढ़ाने में। तो आप लोग का थोड़ा सा भी फर्ज बनता है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। छोड़िए बाकी, अब हम कुछ नहीं बोलेंगे। ठीक है, जल्दी से इसको छापिए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण, जहां कॉस ए इक्वल टू कॉस बी है, तो दिखाइए कि कोण ए इक्वल टू कोण बी। यानी कि हम लोग को ये बताना है कि कोण ए और कोण बी एक दूसरे के बराबर है, ये हम लोग को प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम लोग एक प्यारा सा त्रिभुज बनाएंगे, जिसका नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया हम लोग का तीनों कोण, ये हम लोग का तीनों कोण। तो सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। हम लोग को ये देखना है सबसे पहले कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया है, जो लिखेंगे हम लोग कि दिया है कि क्या दिया है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है।
कोण ए और कोण बी क्या है, न्यून कोण है। तो हम लोग को प्रूव क्या करना है, हाँ सॉरी और दिया है कि cos A इक्वल टू cos B, ये हम लोग को दिया हुआ है। सिद्ध क्या करना है, पहले इतना आप लोग को देखिए, ठीक है, अच्छे से देखिए। यहां न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण बी, यहां थोड़ा सा लिख लीजिए, न्यून कोण का मतलब यह है कि जो यहाँ थीटा का मान होगा किस चीज किसके बारे में, कोण ए और बी, कोण ए और बी का मान जो होगा, कोण ए और कोण बी का मान जो होगा वो 90 डिग्री नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ न्यून कोण का मतलब ये हुआ कि कोण ए और कोण बी कभी भी 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा, यानी कि हम लोग ए को यहाँ रख सकते हैं, बी को यहाँ रख सकते हैं, या बी को वहां रख दीजिए, ए को यहाँ रख दीजिए, ठीक है। आप लोग क्लियर है इतना में। और ये क्या है, 90 डिग्री है, तो यहाँ हम लोग सी को रख देंगे। ये हम लोग का कंप्लीट ट्रायंगल बन के आ गया। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि cos A इक्वल टू cos B, ठीक है, क्या दिया हुआ है, cos A इक्वल टू cos B। तो हम लोग जानते हैं कि cos, यहां लिख लीजिए, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा बराबर बाबू मेरे आधार बटा कर्ण होता है, तो cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। तो यहाँ मान रख दीजिए cos A, यानी कि शीर्ष बिंदु इसके बारे में, ए के बारे में बात कर रहे थे, इसके ठीक सामने ये क्या होगा, लंब। ये क्या होगा इसके लिए, ए के लिए लंब। अब देखिए, और कर्ण किसका होगा, इसके लिए ये तो कर्ण होगा ही, ठीक है। और ये क्या होगा, आधार। ये क्या होगा, आधार। ये आधार, ये कर्ण, ये लंब, ए के लिए होगा, ठीक है। तो ए के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण होता है। तो आधार ए के लिए, ए के रिस्पेक्ट में आधार क्या है, AC है, यहाँ हम लोग AC लिख देंगे, AC। और थोड़ा सा यहाँ अब ये देखिएगा कि कर्ण कौन सा है। तो ए के लिए कर्ण कौन है, AB। हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए आप लोग लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसके बाद cos B के बारे में यदि हम लोग बात करें, यानी इसके बारे में, तो इसके ठीक सामने वाली भुजा, ये वाली क्या होगा, लंब। B के लिए अब ये क्या होगा, लंब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, B के लिए आधार, और ये कर्ण होगा, ठीक है। तो अब क्या करना है, आधार बटा कर्ण। तो cos थीटा के लिए आधार कौन सा होगा, इसके लिए आधार BC हो जाएगा, ठीक है। और इसके लिए लंब कौन सा होगा, AC। लंब कौन सा होगा, AC। एक सेकेंड, आधार बटा कर्ण बोल रहा है ना जी, तो कर्ण क्या होगा, AB ही होगा, AB, ठीक है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा आप लोग को ये देखना है कि AC बटा AB, BC बटा AB दोनों एक दूसरे के इक्वल है। इक्वल में ये दोनों जो है 20 इन दोनों का समान है, तो हम लोग AB से AB को काट सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ से हम लोग को निकल के ये आया कि AC इक्वल टू BC, यानी कि AC इक्वल टू BC, यानी कि AC, यानी ये वाली भुजा बिल्कुल किसके बराबर है, AC के बराबर। एक सेकेंड, BC के बराबर। BC कौन है, ये वाला है ना, ये वाला
यानी कि ये वाली जो है, ये वाली भुजा AC और BC क्या है, बिल्कुल एक दूसरे के बराबर है। ये हम अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, देखिए हम लोग सॉल्व कर रहे हैं तो यही आया है, ठीक है। अब हम लोग चूंकि जानते हैं कि जब एक त्रिभुज में दो भुजाएं आपस में बराबर हो तो उन भुजाओं से बनने वाली आसान्य भुजाएं, आसान्य कोण, उन दोनों भुजाओं को मिलाकर के आसान्य कोण जो बनते हैं वो भी क्या होते हैं, एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो यहाँ हम लोग थोड़ा सा लैंग्वेज को लिखेंगे, ठीक है। जब हम लोग लैंग्वेज ये लिखेंगे कि किसी भी त्रिभुज में संगत भुजा बराबर हो तो भुजा में, एक सेकंड, त्रिभुज में दो संगत भुजा, यहाँ थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। किसी भी त्रिभुज में दो संगत भुजा बराबर हो तो उनके संगत कोण भी एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। जब एक त्रिभुज के दो संगत भुजाएं एक दूसरे के बराबर यानी इक्वल हो जाए तो उनके द्वारा बनने वाले जो कोण होते हैं वो भी एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो अब हम लोग लिखेंगे यहाँ, चूंकि अब हम लोग को क्या प्रूव करना था, कोण A इक्वल टू कोण B, ये हम लोग का क्या हो गया, प्रूफ, ठीक है। ये इसका बाबू मेरे कंप्लीट सॉल्यूशन है। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यदि अच्छे तरह से समझ में आया तो थोड़ा सा लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और आप लोग के लिए हमेशा ऐसा ही कंटेंट, ऐसा ही रफ्तार के साथ आएगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 को देते हैं। चलिए जल्दी से इसको छापिए एक बार। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं, ठीक है। और थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा, बैकग्राउंड में आप लोगों को थोड़ा सा हनुमान चालीसा सुनाई दे रहा होगा, ठीक है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट करिएगा क्योंकि बगल में ही बज रहा है तो साउंड आ रहा होगा, हम जानते हैं। चलिए अब हम लोग उससे क्या, हम लोग थोड़ा सा देखिए, जो पढ़ाई में लीन रहता है ना, जिसका फोकस अपने पढ़ाई पे होता है, तो कहीं भी गाना बजे या कुछ भी हो जाए उससे उसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 है, कॉट थीटा बराबर क्या है, 7/8, तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा का मान निकाले। और सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकाले, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, ठीक है। आप लोग को माइंड में थोड़ा सा भी ये नहीं करना है, आप लोग को बस जैसे जैसे क्वेश्चन बोल रहे हैं वैसे वैसे करते जाइए, एकदम आसानी से बनेगा। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि दिया है कि, सबसे पहले देखेंगे हम लोग कि क्वेश्चन में आखिर दिया क्या है। तो क्वेश्चन में बाबू दिया है कॉट थीटा इक्वल टू 7/8। सबसे पहले हम लोग का परम कर्तव्य ये है कि सबसे पहले हम लोग एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, ठीक है। समकोण त्रिभुज लीजिए, हम लोग ये समकोण त्रिभुज बना लिए। अब इसमें बोल रहा है कि cot थीटा इक्वल टू 7/8, ठीक है। तो अब हम लोग को ये मान पता होना चाहिए कि cot थीटा बराबर होता क्या है। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है जी, लंब बटा आधार। एक सेकेंड, यहाँ क्वेश्चन नंबर हम लोग का 7 है ना जी, बार बार हम भूल जा रहे हैं यहाँ नंबरिंग चेंज करना। ये हम लोग का 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है। tan थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो ठीक इसके विपरीत क्या होगा, cot थीटा, यानी cot थीटा का मान क्या होगा,
आधार बटा लंब। cot थीटा क्या होगा जी? आधार बटा लंब। तो यहाँ हम लोग ये लिख सकते हैं कि ये जो है ये वाला ये आधार का मान है और ये नीचे वाला 8 ये लंब का मान है। ठीक है, तो इसमें बाबू मेरे आधार कौन सा होगा? बेस 7 होगा और लंब कितना होगा? 8 होगा। ठीक है, चलिए ये हम लोग का ये हो गया लंब, ये आधार। अब हम लोग को सबसे पहले कर्ण निकालना है। ठीक है, क्या निकालना है मेरे बाबू? कर्ण। कर्ण बिल्कुल घबराना नहीं, ठीक है, बिल्कुल नहीं घबराना है। अब यहाँ हम लोग लिखेंगे कि हम जानते हैं कि, हम लोग जानते हैं कि क्या होता है? कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये लिखते लिखते हम थक चुके हैं। ठीक है, आप लोग को भी लेकिन थकना है, लेकिन लिखना नहीं छोड़ना है। आप लोग को हर क्वेश्चन में इसको लिखना है। हर क्वेश्चन में ये जितनी भाषाएं हैं इनको ऐड करना है। ठीक है, तो अब यहाँ मान पुट करिए। कर्ण का मान कितना है जी? कर्ण का मान बाबू मेरे नहीं दिया हुआ है, ये बेचारों को ऐसा ही लिख दीजिए। लंब दिया हुआ है, लंब है 8 यानी कि 8 का स्क्वायर, आधार है 7 यानी कि 7 का स्क्वायर। ये हो गया 64, ये हो गया 49 और ये क्या है? कर्ण है। तो कर्ण का स्क्वायर लिखिए, लिखते चलिए, इन दोनों को जोड़िए। 9 4 13, 9 4 13 का 3 हाथ से ले, 6 4 10 1 11 यानी कि कर्ण यदि हम लोग निकाले तो रूट अंडर 113। इसका मान कितना आ गया? इसका मान 113। बस हम लोग का क्वेश्चन देखिए, लंब कर्ण आधार हम लोग निकाल लिए। तो हम लोग का क्वेश्चन मान के चलिए कि 50% बन चुका है। ठीक है, अब हम लोग को 50% ही काम करना है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को लिखते हैं। यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे बाबू मेरे? प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से लिखेंगे। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या बोल रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा में बाबू मेरे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। ये हम लोग का क्वेश्चन में दिया हुआ है। देखिए हम लोग ये जानते हैं, क्या जानते हैं? a प्लस बी, a प्लस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a माइनस बी यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये फॉर्मूला है बाबू मेरे, क्योंकि हम लोग इसको बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से हम लोग इसको पढ़ते आ रहे हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या आता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा जगह का इशू है बाबू मेरे। ठीक है, इसको यहाँ लिख लीजिए, यहाँ इसको हल लिखिएगा सबसे पहले, हल। उसके बाद लिखिएगा हम जानते हैं a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम लोग इतना जानते हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा जगह का थोड़ा सा इशू है, तो हम इसके बाद से ठीक यहाँ से लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद वाला यहाँ से। चलिए इसके बाद वाला यदि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें, ठीक है, यदि हम यहाँ से लिखना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग को लिखना क्या है? तो देखिए a प्लस बी a माइनस बी, इस पे मान पुट कर दीजिए। यानी कि ये क्या होगा? a होगा, ये क्या होगा? b, इसमें भी ये a, इसमें a b। ठीक है, तो हम लोग को a किसको मानना है? a का मान क्या होगा? 1 और b का मान साइन। ठीक है, हम लोग का a का मान क्या होगा? a का मान होगा 1 और यहाँ लिख लीजिए ना, a इक्वल टू क्या हो गया? 1 और b इक्वल टू साइन थीटा। ठीक है, ये हम लोग का मान हो गया। बस यहाँ मान को पुट करिए ना बाबू मेरे। ठीक है, मान को पुट करिए।
तो ए यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस साइन थीटा का स्क्वायर बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा यानी कि 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर। कॉस थीटा का क्या होगा स्क्वायर। चलिए 1 का स्क्वायर हम लोग जानते हैं 1 होता है। साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब इसमें कितना है 8, कर्ण कितना है √113। इन दोनों का स्क्वायर कर लीजिए, बड़का बट्टा लगाइए, ठीक है। इसके बाद 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि आप लोग का आधार कितना है 7, कर्ण कितना है 113 यानी इनका स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 माइनस 8 का स्क्वायर 64 बटा 113, इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, ठीक है। तो 113 बचेगा, बड़का बटा लगाइए। इसके बाद 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बटा 113, ठीक है। यहां तक दिख रहा है कि नहीं क्वेश्चन, यहां तक सॉल्यूशन आप लोग को दिख रहा है। एक सेकंड के तो नहीं, देखिए ये वाला इस लाइन के बाद ये वाला दिख नहीं रहा है, ठीक है। दिख नहीं रहा है तो इसको हम यहां लिख रहे हैं, इसको हम यहां लिख रहे हैं 1 माइनस 8 के स्क्वायर 64 बटा 113, बड़का बटा लगाइए 1 माइनस 49 बटा 113, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग यहाँ जोड़ घटाव करेंगे, ठीक है। जोड़ घटाव आप लोग को ये करना है कि इनका एलसीएम लेंगे तो 113 और 1 में गुना करेंगे तो 113 यानी कि 113 माइनस 64 बटा 113, बड़का बटा 113 माइनस 49 बटा 113, यहाँ दिख रहा है जी। हाँ नहीं, ये वाला भी नहीं दिख पा रहा है, ठीक है। ये वाला भी नहीं दिख पा रहा है, नहीं दिख पा रहा है। तो एक सेकेंड आप लोग इतना छापिए सबसे पहले। एक काम करें, इसको यहाँ लिख दें, इसको इधर ऊपर साइड में, यहाँ के बाद जो सॉल्यूशन होगा इसको ऊपर लिख दें। चलिए लिख देते हैं। तो देखिए यहाँ 113 माइनस 64 बटा 113 बटा 113 माइनस 49 बटा 113, ठीक है। ये बड़ा वाला बटा है। अब देखिए थोड़ा सा हम लोग ये देखेंगे कि 113 से 113 कट जाएगा, नहीं कट पाएगा, कट जाएगा, बिल्कुल कटेगा आराम से। 113 है 113 है और ये बड़ा वाला बटा है। तो हम लोग यदि काटे तो 113 से 113 बिल्कुल कट जाएगा। तो यहाँ अब कितना बचा जी, यहाँ अब कितना बचा, 113 में से 64 घटाइएगा तो मुझे लगता है कि 49 बचेगा, और इसमें से 49 घटाइएगा तो मुझे लगता है कि 64 बचेगा, यानी कि 49 बटा 64, 49 बटा क्या होगा 64। ये हम लोग का 1 नंबर का सोल्यूशन था, ठीक है। इसका सोल्यूशन 1 नंबर का सोल्यूशन ये था, ठीक है। यदि हम क्वेश्चन अब 2 की बात करें, इसको पहले एक बार छापिए, जल्दी से छापिए, नहीं तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को यहाँ बिल्कुल आसानी से एक ही बार में बना सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन 2 को कॉट स्क्वायर थीटा यही दिया हुआ है ना, तो यहाँ हल लिखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, किसका होता है टेन थीटा का। तो कॉट थीटा का मान कितना होगा आधार बटा लंब, यानी कि आधार बटा लंब का स्क्वायर। तो आधार इसमें कितना है, आधार 7 है, यानी हम लोग 7 का स्क्वायर कर देंगे। और उसके बाद आधार लंब कितना है 8, यानी कि 8 का स्क्वायर। तो इसका भी मान कितना गया 49 बटा 64। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है। ये 2 का सोल्यूशन है और ये 1 का सोल्यूशन है। थोड़ा सा देखिए ये हुआ है कि जगह का थोड़ा सा इशू हो रहा है, लेकिन आप लोग अच्छे से समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी से इसको छापिए, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं।
चलिए एक और शानदार सा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, इसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले आप लोगों को लिखना है हल, ठीक है, हल हम लोग लिख लिए। अब सबसे पहले लिखना है कि दिया है कि, यानी कि क्वेश्चन में दिया क्या है, ठीक है, तो दिया है 3 cot थीटा cot a इक्वल टू कितना है 4। तो हम लोग यहाँ ये लिख सकते हैं cot a इक्वल टू 4/3। हम लोग को मालूम है कि cot थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इतना हम लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से मालूम है। और एक काम करना है कि सबसे पहले आप लोग को ये ट्रायंगल बना लेना है। इसमें शीर्ष बिंदु ए के बारे में, यानी शीर्ष कोण ए के बारे में बात हो रहा है, तो ए को यहां रख दीजिए, बी को यहां रख दीजिए, सी को यहां रख दीजिए, ठीक है। यदि हम लोग शीर्ष कोण ए की बात करें तो ए के लिए बाबू ये वाला ठीक इसका लंब होगा, ये आधार होगा, एक सेकेंड, ये वाला होगा आधार, ये वाला क्या होगा कर्ण होगा। समझ में आ रहा है? शीर्ष कोण ए के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ए के लिए आधार यानी कि 4, तो ये वाला कितना होगा 4 सेंटीमीटर, लंब है 3 यानी कि ये वाला 3 सेंटीमीटर होगा। अब हम लोग को कर्ण का मान निकालना है, तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। हम लोग इतना जानते हैं, हम लोग क्या करते हैं, इतना जानते हैं। चलिए अब यहाँ मान पुट कर दीजिए, इसमें है क्या, कुछ नहीं है, मान पुट करिए। लंब कितना है जी 3 है, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 16, यहाँ हो जाएगा 9 इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 16 और 9 कितना हो गया 25, तो कर्ण इक्वल टू बाबू मेरे रूट अंडर 25। तो हम लोग जानते हैं कि 25 का अंडर रूट कितना होता है 5, यानी कि 5 सेंटीमीटर। ये वाला कितना आ गया जी 5 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना हो गया। अब हम लोग सीधे क्वेश्चन पे अटैक करते हैं कि क्वेश्चन में दिया क्या है 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस sin स्क्वायर ए, इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे कि प्रश्न से क्या लिखेंगे, प्रश्न से, ठीक है। अब यहाँ लिखिए 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए, सॉरी एक मिनट बाबू मेरे, 1 मिनट, 1 माइनस tan स्क्वायर ए बटा 1 प्लस tan स्क्वायर ए। देखिए इसको हम दो भाग में बांट रहे हैं, ये वाला जो भाग है इसको हम LHS मान ले रहे हैं, ठीक है, LHS, और ये जो भाग है इसको हम RHS मान ले रहे हैं, RHS, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग का LHS कितना दिया हुआ है, LHS इतना दिया हुआ है, इसको अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो 1 माइनस tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है जी tan एक रिस्पेक्ट में बात कर रहा है ना, ठीक है, एक रिस्पेक्ट में हम लोग निकाले हैं। tan थीटा बराबर लंब है 3, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर क्या होता है, एक सेकेंड बाबू मेरे, कितना नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर। tan थीटा बराबर लंब बटा लंब इतना है, आधार कितना है, आधार 4, यानी कि 3/4 का स्क्वायर, ठीक है, बटा 1 प्लस tan स्क्वायर बराबर लंब बटा आधार, यानी कि 3/4 कहीं क्या होगा स्क्वायर, यही क्वेश्चन में है ना, हाँ यही है। तो यहाँ देखिए 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 16, यहाँ 1 प्लस 9 बटा 16, ठीक ऐसा ही होगा, ठीक है, ठीक ऐसा ही होगा।
अब यहाँ देखिए 16 एलसीएम हो गया, तो 16 में से 9 माइनस होगा बटा 1 प्लस 16 क्या होगा, देखिए यहाँ एलसीएम लिए 16, इसमें गुना करेंगे तो 16 होगा, और प्लस 1 सेकेंड बाबू मेरे रुकिए, यहाँ हो जाएगा 16 और यहाँ 9। अब ठीक है, अब ठीक है। यदि हम लोग काटे तो ये नीचे से 16 और ये नीचे से 16 दोनों क्या होगा, कट जाएगा। तो आप लोग को अब घटाना है, 16 में से 9 गया 7 बटा 16 और 9 25, कितना गया 7 बटा 25, यानी कि LHS इक्वल टू आ गया हम लोग का 7 बटा 25। अब हम लोग को RHS को सॉल्व करना है, RHS, ठीक है। तो अब हम लोग RHS को देखेंगे, RHS को हम रेट से लिख रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग RHS को देखते हैं, तो RHS बाबू मेरे दिया हुआ है cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। तो cos का फॉर्मूला हम लोग को थोड़ा सा देखना होगा कि cos थीटा बराबर क्या होता है, ठीक है। cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो A के रिस्पेक्ट में आधार कौन सा है, 4 है, आधार बटा कर्ण कितना है 5 है, यानी दोनों का स्क्वायर, माइनस साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन के लिए A के रिस्पेक्ट में है तो इसके लिए लंब होगा 3, इसके रिस्पेक्ट में 3 होगा, उसके बाद लंब बटा कर्ण, तो कर्ण कितना है 5, यानी कि 3 बटा 5 का स्क्वायर। यहाँ देखिए 4 का 16 बटा 25 माइनस 9 बटा 25। यदि हम लोग इसको घटाए तो इन दोनों का एलसीएम 25 होगा, इन दोनों का एलसीएम क्या होगा 25। अब 16 में से 9 घटा दीजिए तो यहाँ क्या होगा 7, लिख लीजिए, थोड़ा सा ऐसे लिखिए बढ़िया से लिखिए, 16 माइनस 9 बटा 25, यानी कि बाबू मेरे RHS का मान कितना आ गया 7 बटा 25। तो देखिए LHS बराबर RHS हुआ, ये हम लोग का LHS का मान था, ये हम लोग का RHS का मान है। तो LHS का मान भी 7 बटा 25 और RHS का मान भी 7 बटा 25। तो हम लोग लिखेंगे क्या लिखेंगे, इसको यहाँ थोड़ा सा लैंग्वेज लिख रहे हैं, नीचे नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ हम लिखेंगे कि LHS इक्वल टू RHS है, ठीक है, LHS इक्वल टू RHS है। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि इसीलिए 1 माइनस tan स्क्वायर A बटा 1 प्लस tan स्क्वायर A इक्वल टू cos स्क्वायर A माइनस 1 सेकेंड cos स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A, ठीक है। एक दूसरे के बराबर है, ठीक है, एक दूसरे के क्या है बराबर है। तो ये क्वेश्चन नंबर 8 का हम लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन था। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। छापिए एक बार जल्दी से इसको। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है कि त्रिभुज ABC है जिसमें कोण B क्या है समकोण, यानी कि 90 डिग्री, ठीक है, और tan थीटा बराबर इतना है। तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस cos A इंटू sin C, दूसरा का cos A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C का मान निकालें, ठीक है। इस भी क्वेश्चन में कुछ नहीं है, इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग का परम कर्तव्य ये है कि सबसे पहले हम लोग एक फिगर बनाएं। फिगर में क्या बनाना है, तो एक समकोण त्रिभुज बनाना है, ठीक है। अब देखिए बाबू मेरे त्रिभुज ABC बोल रहा है, यानी कि शीर्ष बिंदु का नाम A, B और C हम लोग को रखना पड़ेगा, ठीक है। शीर्ष बिंदु A, B और C, ये हम लोग त्रिभुज का नाम रखिए। और इसमें बोल रहा है देखिए tan A बराबर 1/√3, यानी कि A के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है। तो बहुत बार हम बता चुके हैं कि A के रिस्पेक्ट में ये वाला होता है लंब, ये आधार और ये कर्ण,
ठीक है। ये हम लोग अच्छे से समझे थे। अब हम लोग को लिखना है सबसे पहले हल। हल हल हम लोग लिख लिए। अब यहां लिखेंगे कि दिया है कि सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में दिया क्या है। तो दिया है बाबू मेरे त्रिभुज ए बी सी क्या है, समकोण है, कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री है, यानी हम लोग यहां रखेंगे, ठीक है। कोण बी क्या है 90 डिग्री है, और tan ए इक्वल टू 1/√3। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा आधार, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, यानी सिर्फ शीर्ष कोण ए के बारे में बात हो रहा है। तो इसके लिए इसके ठीक सामने वाला लंब होगा, यानी लंब का मान कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आधार की यदि हम लोग बात करेंगे तो ये वाला क्या होगा, इसका बेस होगा, यानी कि आधार, ये वाला इसका आधार हो गया, ये लंब हो गया, और ये कर्ण होगा, ठीक है। हम लोग इतना समझे। अब हम लोग को सबसे पहले कर्ण का मान निकालना है। तो कर्ण का मान निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं। हम जानते हैं कि कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। सभी क्वेश्चन में बस इतना ही करना रह रहा है, इतना करके बन रहा है, तो इतना कर देना है आप लोग को भी। तो यहाँ लिखेंगे कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब कितना है, लंब 1, यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस आधार कितना है √3, यानी कि 3 का स्क्वायर। यहाँ कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 का स्क्वायर करेंगे हम लोग तो 3 निकलेगा इसके बाद। तो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू 4, तो कर्ण इक्वल टू √4, तो कर्ण का मान हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। कर्ण का मान कितना आ गया यहाँ 2 सेंटीमीटर, यानी इसका मान हम लोग कितना निकाल लिए 2 सेंटीमीटर हम लोग निकाल लिए। तो क्वेश्चन आधा सॉल्व हो गया। यदि हम लोग लंब कर्ण आधार निकाल लिए तो ये क्या हो गया, क्वेश्चन 50% अब खत्म है। अब हम लोग सीधा फोकस करेंगे किस पे, क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन में फर्स्ट नंबर दिया हुआ है कि साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। माफ करिएगा भाई लोग, ठीक है। थोड़ा सा बगल में गाना बज रहा है, हम जानते हैं कि थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत हो रहा होगा, ठीक है। थोड़ा सा साउंड बीच में जा रहा होगा, तो उसके लिए माफ करिएगा, ठीक है। इसके लिए हम आप सभी से क्षमा प्रार्थी हैं। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे हम लोग प्रश्न से लिखने के बाद ये वाला, उसके बाद अब हम लोग साइन थीटा बराबर क्या जानते हैं, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण गुणे, सॉरी 1 मिनट, देखिए डायरेक्ट मान भरते जा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा जगह नहीं बच रहा है इसलिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए एक रिस्पेक्ट में लंब 1 होगा, कर्ण हो जाएगा 2 गुणे कॉस सी, यानी कि इसके रिस्पेक्ट में बात हो रहा है, तो इसके लिए ये वाला क्या होगा, ये वाला होगा लंब, ये वाला हो जाएगा आधार, और ये तो कर्ण ही रहेगा, ठीक है। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार हो गया 1, कर्ण कितना होगा इसके लिए भी क्या होगा, कर्ण 2 ही होगा, प्लस कॉस ए, यानी अब इसके रिस्पेक्ट में बात करना है। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसके लिए आधार कितना होगा √3, कर्ण कितना होगा 2 गुणे साइन सी, यानी सिर्फ कौन सी के रिस्पेक्ट में बात कर रहा है। साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो इसके लिए बाबू मेरे लंब √3
लंब और उसके बाद में कर्ण 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 में 1 से गुना किए 1, फिर 2 में 2 से गुना किए 2 दूनी का 4 हो गया, कितना आया 1/4 प्लस इसमें 3 √3 और √3 गुना करिएगा तो इसमें 3 होगा, और 2 में 2 से गुना करिएगा 4 होगा, यानी कि एलसीएम इन दोनों का 4 होगा, तो 1 प्लस 3 यानी कि 4/4 आ गया, काटने पे कितना आ गया 1 आंसर। ठीक है, तो ये हम लोग का फर्स्ट का इसका आंसर कितना आ गया 1। ठीक है, ये फर्स्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग थोड़ा सा सेकंड को भी सॉल्व कर लेते हैं। सेकंड को सॉल्व करना है, सेकंड को सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पुनः प्रश्न से। ठीक है, पुनः प्रश्न से। उसके बाद अब क्वेश्चन क्या दिया है, cos A इंटू cos C प्लस sin A इंटू sin C, ये हम लोग का क्वेश्चन है। बस इसमें मान को पुट करते जाना है। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, यानी कि ए के रिस्पेक्ट में इसके लिए आधार ये होगा √3, इसके रिस्पेक्ट में इसका कर्ण क्या होगा 2 इंटू cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, इसके लिए बेस ये होगा 1 और इसके लिए कर्ण कितना होगा